मेरी सारी बातों में अच्छी अच्छी बातें आप लोग ग्रहण करें। इसमें से कोई बात आपको बुरी लगे तो उसको ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें मेरे जीवन की अपने अनुभव की हैं। मैं इन सब बातों के अनुभव से अपने अनुभव बताएं। वहाँ की ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब मानो। आपको जो अच्छी लगें वो हम ले सकते वही हैं। बातें ग्रहण करिए, बाकी छोड़ दी। इस दुनिया में नहीं, किसी भी दुनिया में सारा खेल नियत का ही है। उसके लिए मैं आप सबको उदाहरण देता हूँ कि उनके पिताजी के दोस्त थे मदद मांगने। उन्होंने 2,000 रुपये के कपड़े की उस ज़माने में एक स्लिप दे दी बजाज को। इसके लिए आप लोग भाभी पिक्चर देखें तो आपको समझ में आएगा नियत का कितना बड़ा रोल है। और मैं जब कुछ चीज़ें रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि आपने कई पुरानी पिक्चर्स को ख़रीद के उन्हें ब्लैक एंड वाइट से रंगीन में भी कन्वर्ट किया है। मूवीज़ के प्रति आपका काफ़ी ज़्यादा लगाव है। ये कब से है ये चीज़? नहीं, मेरे को बचपन से ही पिक्चर देखने का शौक़ था। 58-57 से 7-8 साल की उम्र से तभी से शौक़ था। तो पिक्चर देखते थे तो वो भी बन गया। आगे चलते चलते सिनेमा बनाए तो मूवी लाइन की उसमें हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन पिक्चर देखने का और गाने अच्छे सुनने का शौक़ है। जब बिज़नेस बड़ा होने लगता है तो सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ता है, चुनौतियाँ भी बढ़ती हैं। तो आप लोगों पे भरोसा करते हो या फिर सिस्टम बनाते हो? नहीं, वो तो बिजनेस अच्छा चलाने के लिए पूरी टीम की ज़रूरत है। आज के टाइम पे क्या बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये लोग बिज़नेस में पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप सिंधी पंजाबियों सीखिए, ये कम प्रॉफिट पे बिजनेस करती हैं और आम आदमी ज़्यादा प्रॉफिट देखता है, तो इसलिए उसकी बिक्री नहीं होती। वो 100 पीस बेच के जो दूसरा 10 पीस बेच के कमा रहा है, वो 100 पीस में कमा लेता है। तो कम मुनाफा होगा तो आपकी तरक्की ज़्यादा होगी। ये उसका दिमाग था, क्योंकि उसने वहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी देखी। उसने जो पैसा लगाया तो पैसा तो उसने निकाल ही लिया, साथ में प्रॉफिट अलग बना लिया। आदमी पे एक बार बुरा टाइम आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको परख ही नहीं होगी कि मेरा कौन है और पराया कौन है। इसलिए एक बार संकट जरूर आना चाहिए। ज़िंदगी में लक्ष्य का होना कितना ज़रूरी है? पूरा ज़रूरी है। बिगैर लक्ष्य के कोई काम करोगे तो होगा ही नहीं। और लक्ष्य रात को निर्धारित करो और सुबह से अमल करो। नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दादा, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि आदमी का काम उसका नियत बोलती है। बिजनेस में नियत का क्या रोल होता है? क्या इस कंपटीशन भरी दुनिया में नियत से बिजनेस चल सकता है? इस दुनिया में नहीं, किसी भी दुनिया में सारा खेल नियत का ही है। उसके लिए मैं आप सबको उदाहरण देता हूँ। 1957-58 की फिल्म है भाभी। भाभी फिल्म में बलराज साहनी जी रतनलाल का किरदार कर रहे थे। उनके पिताजी पूरे परिवार को संभला के शांत हो गए। वो अपने एक दोस्त के पास गए जो उनके पिताजी के दोस्त थे मदद मांगने। उन्होंने 2,000 रुपये के कपड़े की उस ज़माने में एक स्लिप दे दी बजाज को, और उससे उसने रतनलाल जी ने अपना एक साम्राज्य करा। इसके लिए आप लोग भाभी पिक्चर देखें तो आपको समझ में आएगा नियत का कितना बड़ा रोल है। उसके बाद बिजनेस के लिए आपको पिक्चर दूसरी देखना पड़ेगी, त्रिशूल। त्रिशूल में भी जुनून और नियत है, और अहंकारी लोग कैसे मिट जाते हैं इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगी वक्त। तो आपको समझ में जाएगा अपने जीवन में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन नियत के बगैर आपका कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता। जैसे दादा भी आपने करीबन 3 से 4 मूवीज़ का आपने रेफरेंस दिया इसमें, और मैं जब कुछ चीज़ें रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि आपने कई पुरानी पिक्चर्स को ख़रीद के उन्हें ब्लैक एंड वाइट से रंगीन में भी कन्वर्ट किया है। मूवीज़ के प्रति आपका काफ़ी ज़्यादा लगाव है। ये कब से है ये चीज़? नहीं, मेरे को बचपन से ही पिक्चर देखने का शौक़ था। 58-57 से 7-8 साल की उम्र से तभी से शौक़ था। तो पिक्चर देखते थे तो वो भी बन गया। आगे चलते चलते सिनेमा बनाए। ये रंगीन मूवी अपन ने बनाई नहीं, रंगीन मूवी तो हो गई थी नया दौर और मुग़ल आज़म, तो वो ख़रीदी। तो मूवी लाइन की उसमें हमको सफलता नहीं मिली,
लेकिन पिक्चर देखने का और गाने अच्छे सुनने का शौक़ है। जब बिजनेस बड़ा होने लगता है तो सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ता है, चुनौतियाँ भी बढ़ती हैं। तो आप लोगों पे भरोसा करते हो या फिर सिस्टम बनाते हो? नहीं, वो तो बिजनेस अच्छा चलाने के लिए पूरी टीम की ज़रूरत है, और पूरी टीम में विश्वास पात्र भी लोग होते हैं, गैर विश्वास पात्र भी होते हैं। आप छोटी छोटी बातों को टीम के देखोगे, अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो नज़रअंदाज करोगे छोटी मोटी गलतियाँ, तो आप आगे बढ़ोगे। छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ते रहोगे तो आप फिर उसी में लगे रहोगे। आज के टाइम पे क्या बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये लोग बिजनेस में पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप सिंधी पंजाबियों सीखिए, ये कम प्रॉफिट पे बिजनेस करते हैं और आम आदमी ज़्यादा प्रॉफिट देखता है, तो इसलिए उसकी बिक्री नहीं होती। वो 100 पीस बेच के जो दूसरा 10 पीस बेच के कमा रहा है, वो 100 पीस में कमा लेता है। तो कम मुनाफा होगा तो आपकी तरक्की ज़्यादा होगी। एक सिंधी का उदाहरण है, एक सिंधी ने थोक व्यापारी से 100 बोरी शक्कर खरीदी 100 रुपये में, और 100 ही रुपये में बेच दी मात्र आधा घंटे में। 500 बोरी खाली उसने 500 रुपये में बेच दी, उसको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये उसका दिमाग था, क्योंकि उसने वहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखी। उसने जो पैसा लगाया तो पैसा तो उसने निकाल ही लिया, साथ में प्रॉफिट अलग बना लिया। 1 घंटे में उसने 500 रुपये कमाए। आज के टाइम में लोग पैसा कमाने के चक्कर में परिवार को पीछे छोड़ देते हैं, परिवार को उतना ज़्यादा समय नहीं देते हैं। आपने व्यापार के साथ में परिवार को भी साथ में रखा, तो ये चीज़ें आपने कैसे की? ये मेरे पिताजी के जीन्स थे। मेरे पिताजी ने सारे परिवार को एक रखा। तो ये सारी बातें सारे जन समुदाय में, आप सब में अपने माता पिता के जीन से आती हैं। जैसे आपके माता पिताजी होंगे वैसे ही आप होंगे, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। मेरे पिताजी ने पूरी कोशिश करी कि संयुक्त परिवार रहे, तो मैंने कोशिश करी। अगर आपके 10 फेलियर और एक सक्सेस को अगर देखा जाए, तो आपने फेलियर से ज़्यादा सीखा या सक्सेस से? अपन ने फेलियर को देखा ही नहीं, अपन ने सक्सेस को ही देखा। तो व्यक्ति की ज़िंदगी में फेलियर का आना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, बहुत ज़रूरी है। आदमी पे एक बार बुरा टाइम आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको परख ही नहीं होगी कि मेरा कौन है और पराया कौन है। इसलिए एक बार संकट जरूर आना चाहिए। दादा, आज के टाइम पे बिजनेस आदमी को बनाता है या आदमी बिजनेस को बनाता है? आदमी बनाता है। अब क्या होता है, अगर जैसे थोड़ा सा भी फेलियर आया या कोई भी ऐसी चीज़ आई, तो उसको बंद करके वापस किसी दूसरे बिजनेस में वो नहीं, वो तो देखिए नष्ट ही होता जाएगा। जैसे आप ये लर्न कर रहे हो पिछले 5 बरस, और इसमें उतार आता है, तो इसमें पहले साल की आपकी अलग मेहनत, दूसरे साल की अलग मेहनत, चौथी साल की अलग मेहनत, 5वीं साल में आप थोड़े परिपक्व हुए, और उसी साल आपका कैमरा टूट गया। तो अगर आप घबरा के कैमरा नए लेने की व्यवस्था नहीं करोगे, दूसरे काम में तो और फेल होगे, क्योंकि फिर ये से पढ़ना पड़ेगी। इसलिए जो आप काम कर रहे हो उसी को करते रहो। हर व्यापार में उतार चढ़ाव है, सुख और दुख का जो संगम है, ऐसे ही व्यापार का है, हानि और फायदा। वो तो आपको दोनों देखना पड़ेगी। जल्दी पैसा और जल्दी सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं आज के लोग। नहीं, ये अगर उनमें जुनून है तो उनमें सफलता मिलेगी, अगर जुनून नहीं है तो नहीं मिलेगी। और वो सफलता ईश्वर दिलाता है, आदमी नहीं दिलाता। खाली उसका जुनून उसको कराता है, लेकिन उसकी कामयाबी ईश्वर के हाथ में। ज़िंदगी में लक्ष्य का होना कितना ज़रूरी है? पूरा ज़रूरी है। बिगैर लक्ष्य के कोई काम करोगे तो होगा ही नहीं। ये लक्ष्य तो बिल्कुल अपना जीवन का मूड बना के चलिए आप, कोई भी लक्ष्य। और लक्ष्य रात को निर्धारित करो और सुबह से अमल करो। रात में उसकी प्लानिंग और सुबह फिर उस पर काम करना। अच्छा, आज के टाइम पे क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है वो लक्ष्य तो बना लेती है, पर जब उसको करने का टाइम आता है ना, तो उस पर वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। नहीं, अब ये तो जिगर की बात है। उसका जिगर कैसा है, वो मजबूत है कि नहीं है,
और एक आध दो बार फेल भी होता है जाने में, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोग मकड़ी से सीखो। एक मकड़ी जानवर होता है छोटा सा, वो 1000 बार गिरती है, एक एक धागा ला के अपना घोंसला बनाती है, लेकिन निराश नहीं होती। निराशा शब्द जीवन में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर निराशा अगर आ जाए कि वो एक मकड़ी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार वो जाल बनाती है और उसका जाल टूटता है, वो फिर ये रोने पे नहीं लग जाती कि मेरा जाल टूट गया, वो वापस चीज़ें इकट्ठा करके वापस जाल बनाने पे यकीन करती लगी है। रहती है। आपने कई लोगों को बिजनेस में गिरते और उठते देखा होगा। कोई व्यक्ति क्यों गिरता है? क्या उसकी सोच गलत होती है या उसकी नीयत? नहीं, देखिए, आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो मुझे इंटरव्यू देने से समय सोचना चाहिए कि आप मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो मेरे से गलती नहीं होगी। ये बिजनेस में जो लोग डूबते हैं, वो अपने से सामने वाले को मूर्ख समझते हैं तो डूब जाते हैं। जबकि आज की दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है, सब होशियार और अक्लमंद हैं। एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर का ट्रस्ट ज़्यादा ज़रूरी है या स्टार्टिंग से ही उस बिजनेस में प्रॉफिट के साइड जाना चाहिए? नहीं, पहले के ज़माने में भरोसे से काम होता था। आज दुकान के श्रृंगार और दुकान में माल ज़्यादा है, इस पे ग्राहक जाता है। आज ढेर का युग है, जितना ज़्यादा माल होगा उतना। तो ज़माना बदल रहा है। ज़माना बदल रहा हो, ज़माने के साथ अगर आप आपको खुद को अगर अपग्रेड करोगे तभी आप इस कंपटीशन भरी दुनिया में आपको। और व्यापार में इसमें जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी आप कामयाबी करोगे। जैसे आप व्यापार कर रहे हो किसी चीज़ का, तो आपको पूरे देश के भाव मालूम होना चाहिए, कहाँ पे क्या रेटें चल रही हैं। तब आप बेच पाओगे। आप पे 1000 आइटम का लेने वाला आ गया और उस पर 5 रुपये बच रहे हैं, और आपको ये मालूम है कि इस पर 10 रुपये और टूट गए हैं, तो आप बेच दोगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं बेचोगे। नेटवर्क का होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी। और नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सम्मान। एक लक्ष्मी जी से ज़्यादा ज़रूरी है सम्मान। अगर आपके संबंध अगर अच्छे हैं तो फिर आपके लिए वो माल कम रेट में मिलेगा, आप ग्राहक को भी। नहीं, नेटवर्क होंगे तो जैसे आपने दिल्ली में एक व्यापारी से संपर्क बना रखे राम के, आप फ़ोन लगाओगे तभी तो वो बताएगा। जब आपके दिल्ली में संबंध ही नहीं होंगे तो आपको भाव का कैसे पता चलेगा? बम्बई में आपके संबंध नहीं होंगे तो आपको भाव का कैसे पता चलेगा? जैसे गल्ले वाले हैं, सारी जगह के भाव पता रखते हैं। जिसका नेटवर्क है वो हल्के हाल बेच देता है, हल्के हाल खरीद लेता है। उसको मालूम है कलकत्ता में ये भाव हो गया, वहाँ से परचेज कर लेगा और परचेस करके फिर किसी दूसरी जगह बेच देगा, क्योंकि उसको रेटों की जानकारी है, कहाँ पे माल लेना है और कहाँ से। जानकारी से मतलब सीधा नेटवर्क सही है। नेटवर्क आपका जितना अच्छा होगा, रिलेशन आपके जितने ज़्यादा होंगे सारे लोगों से संसार के, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आपसे सीखें। आप समय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो ऐसा क्या हुआ जो आप समय को इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं? नहीं, उसका तो हमारा प्रैक्टिकली अनुभव है कि जैसे जब भी हम पहले कभी लेट हो गए तो अपने पिताजी से डांट खाना पड़ी, जिसके पास जा रहे हैं उससे डांट खाना पड़ी। अगर आप समय के पहले पहुंचोगे या समय पे पहुंचोगे तो जिसके पास जा रहा है वो उसके 5 नंबर तो आपको इस बात के देगा कि आप टाइम के पंक्चुअल हो। अगर जैसे 11 बजे जाना था, अगर आप 10:55 पे ही पहुंच गए तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में ये रहेगा कि हाँ, ये समय पे आए। समय पे और आया। और बहुत से सामने वाला भी जेंटलमैन होता है, वो आपके समय से तैयार भी मिलता है। कई बार कहते हैं कि आप आपके पिताजी की मृत्यु के बाद आपका दूसरा जन्म मानते हो, तो ऐसी कौन सी सीख थी जो आपको आपके पिताजी से मिली और आपकी ज़िंदगी में आपके पिताजी की क्या है? नहीं, पूरे देश के सभी नागरिकों को, सभी को माता पिता से ही सब मिलता है। पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। और मेरे को तो मेरा प्रैक्टिकल है कि 19/23/12/82 को मेरे पिताजी शांत हुए। उसके पहले मैं कुछ भी नहीं था। मेरे को पूरा भार उसी दिन पड़ा, और मैं जो कुछ आज हूँ 83 के बाद से ही हूँ।
इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर एक आदमी का जीवन जन्म वो उसके पिताजी स्वर्गीय हो जाते हैं, उसी दिन से उसको अकल डाढ़ उगती है और उससे उसका विकास होता है। दादा, अगर आपको आज एक 25 साल का लड़का मिले जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आप उसे कौन सी 3 सलाह देना चाहोगे? नहीं, पहली सलाह तो नीयत और उसका जुनून होना चाहिए। जो आपका सवाल का जवाब है, एक महबूब मिस्त्री है गुना में, हेवी रोड पे आज उसकी वर्कशॉप है। उसको 30-35 बरस पहले मैंने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से 1500 रुपये का लोन कराया था। वो आज करोड़पति है। तो ये लगन, उसमें रुचि हो, उलट फेर करने की ताकत हो। जैसे गल्ले के व्यापारी में रुचि है व्यापार करने के। मेरे गुरुजी हैं एक आरोन में, नतन सिंह रघुवंशी। उन्हें भी मात्र 10,000 रुपये मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से दिलाए थे। उनने 10,000 से करोड़ों का रोटेशन करा। 10,000 से करोड़ों का रोटेशन। बहुत अक्लमंद हैं, आज भी हैं, 80-85 साल की उम्र है। बैंक के तो बहुत बड़े मास्टर हैं वो, बैंक के काम के। तो ये लगन होना चाहिए। गल्ले का व्यापारी पे पूंजी नहीं होती। पहले के ज़माने में 2-3 दिन का उधार किसान से ही ले लेते थे। तो आरोन के या गुना के जितने व्यापारी हैं, ये सैया बैरियल तक चना भरते थे। और वहाँ से दिल्ली की गाड़ी में क्रॉसिंग हो जाता है। एक मुनीम वहाँ जाता था, दूसरे दिन पैसे आ जाते थे दिल्ली से, तो उसी से रोटेशन करते थे। ये आपके दिमाग की कैपेसिटी, जितना आप पैसे का रोटेशन घुमाएंगे और समय पर पैसा दोगे तो आपकी साख बनेगी। इससे आप आगे बढ़ें। जिंदगी में पहला 1 करोड़ कमाना ज़्यादा कठिन है या उस 1 करोड़ से 100 करोड़ बनाना? 1 करोड़। क्योंकि अगर वो 1 करोड़ अगर बना लिया है तो फिर उसको बनाने की प्रोसेस आपको पता है। एक करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। पहले 1,000 कमाना बहुत कठिन है। जब 1,000 कमा लोगे तब 1,200 की लगन लगेगी, 2,000 की लगेगी। इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसमें शौक लगना चाहिए पैसे कमाने का। और पैसे का शौक कैसे लग सकता है? पैसे का शौक भी ईश्वर लगाता है। जैसे आपकी लाइन में एक लैपटॉप आपको सस्ता मिल जाए और 1 घंटे बाद महंगा मिल जाए, बिक जाए, तो आपको ये शौक लग जाएगा कि लैपटॉप का व्यापार करना चाहिए। क्योंकि हाँ, उसमें रियल टाइम प्रॉफिट चख लिया, वो उसका स्वाद चख लिया। बढ़िया। ऐसे ही आज के ज़माने में ये जो अभी नए 20 बरस में जो करोड़पति हो रहे हैं देश के लोग, वो ज़मीनों से हो रहे हैं। बाप दादों की ज़मीन सस्ती थी, अब वो करोड़ों की हो गई, करोड़पति हो गए। लेकिन शौक बहुत ज़रूरी है। उससे एक ऐसे ही लगता है कि आपके जीवन में ईश्वर ने चांस दिया। कोई सौदा आपको आ गया और वो दूसरे दिन बिक गया। जब 10 दिन में बिक गया तो आपको शौक लगेगा कि ये काम ठीक है। हर बिजनेस में शौक का लगना बहुत ज़रूरी है, तभी वो राइज करेगा। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा गोल्डन फार्मूला जो आज आप हमें बताना चाहो? मेरी ज़िंदगी के सभी गोल्डन फार्मूले हैं। उनमें से कोई एक जो मतलब आपको हमेशा आपके दिल के करीब लगता हो? नहीं, निश्चय अटल होना चाहिए। निश्चय अटल। और हमने अपने काम में कभी मुड़ के नहीं देखा। 200 करोड़ के ठेके 400 करोड़ में लिए, पूरे हुए पैसे। 200 करोड़ के 400 करोड़ में आपने खरीदे। 12 लाख की दुकान 72 लाख में ली। हमारा भाग मान लो, हमारी मेहनत मान लो, या किस्मत कह सकते हैं। सही है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से आपके साथ चली हैं। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में जिसने कभी आपके लिए कोई एक ऐसी सलाह दी हो जो अभी तक आपको याद रही हो? या नहीं, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में जिससे मुझे अच्छी बात मिली उसको ही अपना गुरु मान लिया। मेरे बहुत गुरु हैं। जैसे मैं अंगूठी नहीं पहनता था। हाँ, ये बात मैंने सुनी थी। पहले बोली है मैंने,
तो अशोक प्रेमी थे, अभी शांत हो गए। उनने पहनना सिखाया कि जेब कट जाए तो आप बेच के आ जाओगे। ओके, मतलब वो माइंड उस लेवल पे था, अगर कभी अगर आपका पर्स चोरी हो गया, अगर आपके पास पैसे नहीं है घर आने के लिए, तो आप आपकी कम से कम अंगूठी को बेच के आप आपके घर तक तो आ सकते हो। ये था उसका उद्देश्य। मैंने तो अपने जीवन में जिससे जो सीखा उसको ग्रहण करा। बहुत से सब अधिकारियों से अच्छी बातें मिली। हमारे व्यक्तिगत बहुत अधिकारियों से संबंध हैं। आपके जितने अच्छे संबंध होंगे, अधिकारी, शहर के लोग, आपकी मित्र मंडली, आपके दोस्त, और बचपन से ही आप अच्छी सोसाइटी में ज्वाइन करेंगे। ये बात हमने, हमारे गुरुजी थे एक भगवान लाल चौक से, शिवपुरी के। पहले हम थर्ड क्लास में बैठ के पिक्चर देखते थे। उन्होंने कहा थर्ड क्लास में नहीं देखना चाहिए, वहाँ हल्के लोग मिलते, फर्स्ट अच्छे क्लास में बैठो तो अच्छे लोग मिलेंगे। ये सारी सफलताओं में आपके साथियों की भी आपको बहुत ज़रूरी है सहयोग, उनका साथ देना, आपका उन पर विश्वास करना, उनके हक के पैसे उन्हें देना, उनके दुख सुख में परिवार जैसे शामिल होना, तब भी आपके साथ दिल से काम करें। और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें आपको और लोगों से थोड़ा सा अलग बनाते हैं और लोगों का भरोसा बढ़ता है आपके नहीं प्रति। नहीं, आजकल हमारा काम तो ऐसा है, सारा ही नौकरों के भरोसे है। हर जगह जाके अपन चेक नहीं कर सकते। सारा ही काम नौकरों के भरोसे है, विश्वास भी करना पड़ेगी। आप हर साल शादियां करवाते हो, करीबन 1200 और अभी तक करीबन 4500 से ज़्यादा शादियां हाँ, करा चुके हो, और लावारिस लोगों को भी वो भी काफ़ी। करते हैं। इससे मन को खुशी मिलती है, तो कर रहे हैं, और ईश्वर करा रहा है, जब तक करेंगे। बिल्कुल। लोग अपने 75वें जन्मदिन पे बाहर जाते हैं, पार्टियां करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर आपने आपके 75वें जन्मदिन पे मोहल्ला क्लिनिक ओपन किए, उसके पीछे नहीं, क्या? हमारे समाज वालों ने आपकी खून डोनेट करा दिया था हमारे के समाज के लोगों से। अच्छा। वहाँ की हम सिंपल लाइफ ज़्यादा पसंद करते हैं, डेकोरम नहीं करते। बहुत अच्छा लगा दादा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो तजुर्बा आज आपने हमारे साथ शेयर करा है, इससे बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं हमारे लिए। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी सारी बातों में अच्छी बातें आप लोग ग्रहण करें। इसमें से कोई बात आपको बुरी लगे तो उसको ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें मेरे जीवन की अपने अनुभव की हैं। मैं इन सब बातों के अनुभव से अपने अनुभव बताएं। वहाँ की ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब मानो, आपको जो अच्छी लगें वो हम ले सकते हैं। वही बातें ग्रहण करिए, बाकी छोड़ दीजिए।